शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पितृपक्ष के दौरान इन गलतियों से बहुत सारा जीवन में दुख तकलीफ और रोग दोष कष्ट इत्यादि भुगतना पड़ता है। किसी न किसी स्वरूप में शास्त्रों में इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। महिला और पुरुष सभी को इन नियमों का पालन करते हुए इन 16 दिनों को पूर्ण रूप से व्यतीत करना चाहिए। पितृपक्ष साधारण नहीं है दोस्तों। साल भर में आने वाले पितरों के यह दिन कहा जाता है। धरती पर पितृ विचरण करते हैं और किसी भी तरह से उनकी उपेक्षा की जाए तो वह जो है आशीर्वाद, हालांकि हर एक पितृ चाहते हैं कि उनके वंशज सुखी रहे, हमारे द्वारा दिए गए अन्नदान जलदान को वह स्वीकार कर तृप्त होकर अपने घर की ओर जाए, परंतु उनके वंशज उनकी उपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ नाराज हो जाते हैं। फिर किसी भी ग्रहों की दशा कितनी भी उच्च हो, किसी भी देवी देवताओं को आप कितना भी मना ले, अगर पितृ दोष लग जाता है तो व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित रहता है। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले भोजन संबंधी नियम से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को गुरुजी ने कह रखा है कि पितृपक्ष में कभी भी पत्ता गोभी और कुम्हड़ा, जिससे पेठा बनता है, आप सभी जानते होंगे, और पत्ता गोभी कभी भी ब्राह्मण को भोज करवा रहे हैं या स्वयं के भोजन में भी इन 16 दिनों में कभी भी स्वयं ग्रहण करने के लिए भी बचें, और साथ ही किसी ब्राह्मण को भोजन की थाली प्रदान कर रहे हैं या भोग के रूप में दे रहे हैं तो इन चीज़ों को खाने से बचें। इन दिनों तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन और जो मसूर की दाल होती है ना, उसे भी खाने से बचना चाहिए। मीठ मांस मंदिरा का तो सेवन हम सभी जानते हैं, निषेध शास्त्रों में कहा गया है। उसके साथ साथ यह कुछ सब्जियां हैं वह पूर्ण रूप से वर्जित कही गई हैं, तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ इन दिनों में आवश्यक रूप से यह चीज़ें ज़रूर से खानी चाहिए और प्रयोग में भी बहुत सारी लेनी चाहिए, जैसे कि काले तिल और विशेष रूप से जौ और काले तिल जो है, खासतौर पर कुशा भी इन दिनों पूजा के प्रयोग में आपने देखा होगा। जब दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करवाने आपके घर पर पंडित जी आते हैं तो कुशा अपने साथ तर्पण करने के लिए लेकर आते हैं। और जौ, इन दिनों जौ का बहुत महत्व कहा गया है और काले तिल का महत्व, यह पितरों से संबंधित दोष को दूर करने वाली होती है और पितरों का तारण करने में सहायक होती है। तो इन 16 दिनों के पितृपक्ष में आप सभी को भोजन, अगर पितरों के लिए रोज गौ माता को दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मात्रा जौ और काले तिल की जरूर से मिलाएं। और साथ के साथ इन दिनों उड़द की दाल खाना बहुत शुभ माना जाता है। पितरों को बहुत प्रिय होती है उड़द की दाल, आप सभी जानते होंगे, जिसे काली दाल के रूप में कहा जाता है। भोजन में भी आप अगर पितृपक्ष श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को घर पर बुला रहे हैं या स्वयं भोजन के रूप में ले रहे हैं तो आवश्यक रूप से कोशिश करें कि आप सभी उड़द की दाल का कुछ जो है विशेष व्यंजन बनाएं। उड़द के बड़े बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, खीर पूड़ी हम सभी जानते हैं पितरों को बहुत प्रिय है। उसके अलावा जो उनकी जो प्रिय वस्तु होती है वह तो आप सभी बनाते ही होंगे, परंतु इस 16 दिनों के श्राद्ध में पितरों के नाम से जलदान कर रहे हैं, सूर्य देवता के नाम से, या जो है अलग से जो मैंने पितरों के लिए जलदान की विधि बताई है उसका वीडियो दिया हुआ है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। और साथ ही उसमें भी आप काले तिल और जौ जरूर से डालें। यह जो है हमारे पितरों का तारण करने में सहायक होता है। इन दिनों आप सभी गौ माता के लिए भी रोटी बना रहे हैं तो उसमें काले तिल जरूर से मिश्रित करें। महादेव के शिवलिंग पर भी जल चढ़ा रहे हैं तो काले तिल मिश्रित करें। पीपल वृक्ष में भी जल अर्पित कर रहे हैं तो काले तिल मिश्रित करें। बहुत शुभता के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही यह पितृदोष और शनि राहु संबंधी भी परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। और साथ के साथ आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज, जैसा मैंने बताया, उसमें आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो उड़द की दाल का जरूर से जो है प्रयोग करना चाहिए। कोई स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं, खीर पूड़ी आप सभी को बनानी ही है। साथ के साथ जो आपसे बन पाए, आप 16 श्राद्धों में अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बहुत अधिक चीज़ें बनाने का प्रयत्न करें। यह बात हो गई भोजन संबंधी नियम की। साथ ही इन दिनों में जो है निषेध कार्य बताए गए हैं, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना और साथ ही क्षौर कर्म, बाल इत्यादि पुरुष जनों के लिए भी पूर्ण रूप से। साथ के साथ आप सभी को यह भी बतलाते हुए चलो, इन 16 दिनों में कोई भी नए घर का प्रवेश, मुहूर्त, कोई नए व्रत को शुरू करना, किसी व्रत के उद्यापन को शुरू करना निषेध कार्य के रूप में बताया गया है। तो आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान रखिए कि इन दिनों जो है आप सभी को आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से यह बात विदित हो कि आप सभी को इन दिनों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जो कि नए सिरे से हो। हाँ, पहले से कोई व्रत चलते आ रहा है या पहले से आप करते आ रहे हैं व्रत, तो उन्हें नियमित रूप से करें। दैनिक देवी देवताओं की पूजा भी करें,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, नए कपड़े ना लाएं, नई सुहाग की सामग्री न लाएं। यह दिन जो है शोक की अवस्था के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें। नए सिरे से कोई भी सुहाग की सामग्री, नई साड़ी, नए कपड़े 16 दिनों में नहीं पहननी चाहिए। यह कहीं सुनी बातें नहीं हैं दोस्तों। स्वयं गरुड़ पुराण में इन चीज़ों का वर्णन शास्त्रों में कहा गया है, शिव पुराण में वर्णित है। उन्हीं के आधार पर आप सभी को यह बात बताई जा रही है। इन दिनों बहुत अधिक जो है म्यूज़िक की आवाज़, गाने वगैरह का भी बहुत अधिक धूम धड़का घर परिवार में नहीं करना चाहिए। सादगीपूर्ण अपने पितरों का धन्यवाद, उन्हें समर्पित यह दिन होते हैं। उनको ध्यान करने, उनके नाम से पितृ चालीसा का पाठ करने, पितरों से संबंधित श्लोक का पाठ करने, किसी मंदिर में किसी वृक्ष को रोपित कर प्रथम दिन लगाकर जो है अंतिम दिन तक उसे पूर्ण रूप से पोषित करना, जैसे पीपल वृक्ष को पोषित करना, बेलपत्र वृक्ष को रोपित करना शुभता के रूप में और पितरों के तारण के रूप में माना जाता है। तो इन चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक ही आप सभी जो है अलग अलग तरह के जो मनोरंजन की चीज़ें होती हैं इन दिनों संभोग करने की भी, जो भक्त जो है, जो व्यक्ति विशेष रूप से तर्पण इत्यादि करता है उसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए प्रथम रात्रि से ही, और प्याज लहसुन 16 दिन तक वह परित्याग नहीं करता है। तो उस दिन तो उस व्यक्ति को जिस दिन तर्पण करने जा रहा है, जैसे कल उसके किसी व्यक्ति का पिताजी का श्राद्ध है, तो आज से ही पूर्ण रूप से उसे सात्विकता के साथ भोजन इत्यादि करना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, तभी जो है आपकी पूजा पाठ आराधना संपन्न होगी। साथ ही इन दिनों पूर्ण रूप से घर के द्वार पर कोई श्वान, कोई गौ माता या किसी रूप में जो है कौवा, यह 3 जो जीव होते हैं वह साक्षात पितरों के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है ब्राह्मण इनके मुख से ही जो है हमारे पितरों तक भोजन प्राप्त होता है। तो ऐसी इस अवस्था में अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको यह जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं तो पितरों के स्वरूप में यह हो सकते हैं। तो उन्हें कभी भी आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि धुतकार कर बाहर ना भिजवाएं। आपके द्वार पर आ रहे हैं तो प्रयत्न करें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उन जीव जंतुओं को आप जल का दान दें, आप उन्हें अन्न का दान दें। पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे। 16 दिनों बाद वह आपको धरती पर विचरण, आपके आसपास विचरण करने के पश्चात खूब आशीर्वाद देकर अपने लोक की ओर गमन करें। तो पितृपक्ष में इन चीज़ों को निषेध करें और इन कार्यों को करें। आवश्यक रूप से पितरों के नाम का लंबी बत्ती का आपको दीपक दक्षिण दिशा की ओर रोज नियम बांध कर लेना है। या तो घर के मुख्य द्वार पर लगाएं या जो है मटकी के पास लगाएं, इच्छा आपकी है। रोज जो है गौ माता की सेवा करनी है, चींटियों को, कबूतरों को दाना डालना है। महादेव के शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल आपको और काले तिल मिश्रित जल समर्पित करना है। पीपल वृक्ष को सींचना है, पितृ चालीसा का पाठ करना है। यह सरल से कार्य भी आपका भाग्य बदलने में सहायक हो सकते हैं। मैंने आपको भोजन संबंधी नियम, जल संबंधी नियम बताने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। इन दिनों अपने पितरों के स्मरण ध्यान करने के लिए जितने भी कार्य कर लिए जाए ना उतना उचित है। कुछ चीज़ें निषेध हैं, उनसे परहेज करें और कुछ कार्य जरूर से करें। निश्चित ही पितृ तृप्त होंगे। सरल से कार्य हैं, कोई बड़ा सा इसमें खर्चा नहीं है, न कोई ज़्यादा इसमें समय लगना है। छोटे छोटे से कार्य हमारे पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं, उनके नाम का दीप दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, गोदान, भूदान, वस्त्र दान करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं और खूब खुश होकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। तो इन दिनों इन चीज़ों का ध्यान करें। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, तुरंत सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।